अरविंद जी जरा ये समझाइए, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्योंकि यूपी पुलिस के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल हो रहे हैं जिसमें जांच की बात की जा रही है, नेताओं के नाम आ रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे या विपक्ष की बात की जा रही है। यूपी पुलिस को आपने काम किया है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर ये सुसाइड भी था, इसका मतलब उन्हें कहीं भरोसा नहीं था और किसी से बिना जिक्र किए कर गए। क्या जो बात सीबीआई जांच की जा रही है वो सही है, या आप क्योंकि काम कर चुके हो उस महकमे में, आपको लगता है कि नहीं, जो बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कही जा रही है कि जल्द से जल्द जांच सामने आ जाएगी और पता लग जाएगा, उस कार्यशैली पर आप भरोसा कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वहां पे स्वयं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं सबके सामने इस बात को कहा है कि जो भी सच्चाई है वो सामने लाई जाएगी। इसमें कोई छोटे बड़े कोई पुलिस अधिकारी अगर मध्यस्थता में है या मठ में आते जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है, अभी कोई ऐसा साक्ष्य आया है कि उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट है। और अगर इन्वॉल्वमेंट किसी एडिशनल एसपी किसी का भी है, अगर कोई निकल के आता है तो यूपी पुलिस उसके लिए सक्षम है कि अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अपराध होता है और उसमें कार्रवाई होगी। ये तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। कल हो सकता है इस बात की मांग हो, कल इस पे विचार हो कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि केशव मौर्य जी ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम सीबीआई को रेफर भी कर सकते हैं। अब कई इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा मैंने सवाल पूछा। हाँ ठीक है, उनका कहना सही है, वो वहीं से हैं इलाहाबाद से। अभी कल परसों ही वो बागंबरी मठ में थे, तो मैं उनको भी पीड़ा पहुंची होगी इस घटनाक्रम से। तो हर कोई ये चाहता है कि इसमें सच्चाई निकलकर सामने आए। बिल्कुल, उनको कितनी पीड़ा पहुंची हमने उनके बयान में देखा। वो जब बयान दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी महन जी से मुलाकात हुई थी। तो ये बात उनको काफी खल रही थी कि अगर वो ऐसा कुछ परेशान थे, उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उन्होंने इसका जिक्र काश मुझसे कर दिया होता। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी, देखिए, अब यूपी पुलिस की जो जांच है वो सुसाइड एंगल पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला आनंद गिरी के खिलाफ दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आनंद गिरी कह रहे हैं कि नहीं, ये हत्या है, मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि सीबीआई जांच की जरूरत है, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए? प्रमोद स्वामी। हाँ बोलिए। जी, आप ही से सवाल था। हाँ देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस मुद्दे पर हमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे जो सनातनी संस्कृति के जो इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए जो संत हैं, और जो आध्यात्मिकता का जो दर्शन और आध्यात्मिकता की जो का परचम जो है, वो सारे विश्व में जो भारत ने विश्व गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करके जो दिया है, वहाँ अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं, ये बड़ी चिंताजनक बात है कि अगर किसी भी विवाद की वजह से वहाँ या हत्या या आत्महत्या भी है, तो उस तरह के व्यक्ति के लिए आत्महत्या करना भी मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। प्रमोद स्वामी जी, जो बात संजीव सिंह साहब कह रहे थे कि कई सारे साधुओं का मामला हाल फिलहाल में आया है, अगर ये आत्महत्या है तो भी क्या जल्द से जल्द एक क्लियर जांच और क्लियरिटी के साथ क्या हुआ था वो सामने रखना जरूरी है इकबाल के लिए भी, क्योंकि साधुओं को लेकर कांग्रेस पार्टी कम से कम आप सवाल पूछ रही है। कई जगहों के नाम भी उन्होंने गिनाए जिले वाइज कि देखिए यहां मामले आए। अब आपके इकबाल पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे, तो क्या यहां पर जनता को विश्वास में लेना एक सही जांच से जरूरी है? नहीं, बिल्कुल ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक के द्वारा जांच होनी चाहिए और तीव्र गति से जांच होनी चाहिए, ताकि कि जो भी लोग दोषी हैं वो दोषी लोग पकड़े जाएं और प्रकृत सत्य जो है जनता के बीच में आए। ठीक है, दूसरी बात, प्रमोद जी बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।